हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन स्पेशल प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू कॉप्रिकर नंबर। ओके, तो प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज कॉप्रिकर नंबर और नॉट। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज कॉप्रिकर नंबर। तो Kaprekar number is a number whose square when divided into two parts and such that sum of parts is equal to the original number. None of the part has a value 0. तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू में करके दिया है आपको, स्काई ब्लू कलर में जो मेन पॉइंट है उनको हमने हाईलाइट किया है। ओके, वही कोडिंग में यूज होने वाले हैं। कभी कभी क्या है, जो हम थियोरी से समझते हैं प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, तो आपको एक बार एग्जाम्पल भी देख लेना है। ओके, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एग्जाम्पल भी देखिए। जो भी एग्जाम्पल दिए होते हैं हमेशा एग्जाम्पल जरूर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि ये अजीबोगरीब टाइप के नंबर्स देते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या नंबर है, पहले से कोई आइडिया नहीं होता है। ओके, तो जस्ट एग्जाम्पल देखिए। एक नंबर है 45। उन्होंने बोला 45 क्या है? कपरेकर नंबर है। क्यों है? क्योंकि 45 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो उसका स्क्वायर आया 2025 एंड 2025 को जब हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट किया और उनको ऐड किया तो आया 45। नाउ 45 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। वही वो यहाँ पर बोल रहे हैं, स्क्वायर व्हेन वी गेट द स्क्वायर एंड देन व्हेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, है ना, एंड देन दीज टू पार्ट्स का जब हम सम निकालेंगे वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा, तो वो कपरेकर नंबर है। साथ में ये कंडीशन और हम चेक करेंगे, नन ऑफ द पार्ट हैज वैल्यू 0। जब भी हम टू पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे तो कोई भी अगर एक पार्ट 0 हो जाता है तो वो कपरेकर नंबर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए भी हम कोडिंग में कंडीशन लगा कर रखेंगे। तो अगर आप स्क्वायर निकालोगे, अगर जो उसका स्क्वायर है 4 डिजिट नंबर है या 6 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, तो उनको स्प्लिट करना इजी है ना। दोनों साइड जो है इक्वल इक्वल डिजिट्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं। बट कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर निकालने पर 5 डिजिट हो सकती हैं, 7 डिजिट हो सकती हैं, 9 डिजिट हो सकती हैं। तो उसको जब आप स्प्लिट करोगे तो किस टाइप से स्प्लिट होगा? तो वो स्प्लिट होगा, आपका जो स्टार्टिंग की डिजिट होगी वो कम होंगी और जो लास्ट वाले डिजिट्स होंगी उसमें एक ज़्यादा होगा। मीन्स अगर 5 डिजिट है तो 2 एंड 3 में वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिजिट राइट हैंड साइड वाली होंगी एंड 2 डिजिट आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली होंगी। ये भी एक कंडीशन है कपरेकर नंबर में, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये याद रखना है। ओके, राइट हैंड साइड में 3 डिजिट, अगर सपोज कोई नंबर 7 डिजिट का है, ओके, 7 डिजिट का नंबर है, तो उसमें जो उसका स्प्लिटिंग होगा, तो स्प्लिटिंग में क्या होगा, 3 एंड 4। उसमें स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में 3 डिजिट होंगी और लास्ट में राइट हैंड साइड में 4 डिजिट होंगी। ओके, तो इस टाइप से आपको ये चीज़ क्लियर करना है। तो मैंने दोनों पार्ट यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं, ओके, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 297 मैंने इसीलिए लिया है जिसमें आपकी 5 डिजिट्स आ जाए, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होगी और कंप्लीटली डाउट क्लियर भी हो जाएगा, है ना। 46 हमारा कपरेकर नंबर नहीं है बिकॉज जब हमने इसको स्क्वायर निकाला तो 2116 आया और उसको स्प्लिट करके जब ऐड किया तो 37 आ रहा है। 37 इज नॉट इक्वल टू 46, इसलिए इट इज नॉट अ कपरेकर नंबर। एंड 10, 100,000 आर नॉट कपरेकर नंबर एंड 10,000 और आगे जो भी जीरो वाले हैं, 1 के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो कपरेकर नंबर में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ओके, और कोई भी हाफ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला जीरो हुआ वो कपरेकर नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, तो ये तो हुआ कपरेकर नंबर। आपको जितना अच्छे से समझना है पहले कपरेकर नंबर को समझने की कोशिश कीजिए कोडिंग से पहले। जैसे ही कपरेकर नंबर कंप्लीटली समझ में आ जाता है कि क्या क्या करना होगा, फिर हम कोडिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं कपरेकर नंबर की कोडिंग। तो हमने क्लास का नाम दे दिया कपरेकर और उसमें एक पैकेज इंपोर्ट किया है, स्कैनर का वेरिएबल बनाया और एक मैसेज दिया एंटर नंबर और एक नंबर इनपुट कर लिया है। ओके,
तो ये कॉमन कोड है, इसलिए मैं आपको मतलब लिख कर नहीं बताया है, पहले से ऑलरेडी मैंने नोट डाउन करके दिया है आपको। तो ये तो कॉमन सेंस है पहले से इतना, क्योंकि जब हमें एक नंबर चेक करना है तो एक नंबर तो एंटर करना ही होगा। ओके, अब आप ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है बस उसको कोडिंग में कन्वर्ट मैं करने वाला हूँ। ओके, अगर वो कन्वर्जन आपको आ जाता है बस कोडिंग करना इजी हो जाएगा। ओके, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जो राइट हैंड साइड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसी को कोड में कन्वर्ट करके आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। ओके, एन तो हमने ले ही लिया नंबर इनपुट करने के लिए। अभी देखिए इन्होंने बोला है स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का वेरिएबल लिया इंट एस क्यू कॉमा, और हमें सम भी गेट करना है एस यू एम, एक सम वेरिएबल ले लिया। देखिए मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि 2 पार्ट्स का आपको सम निकालना है तो सम के लिए वेरिएबल लगेगा। ओके, 2 पार्ट्स भी निकालने हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो एफ पी कॉमा एस पी ले लिया 2 पार्ट्स के लिए। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, जब एक नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो एस क्यू वेरिएबल ले लिया स्क्वायर निकालने के लिए, और 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड करना होगा और सम निकालना है। तो ये जेन्युइन है, ये हमें कोडिंग मतलब एक्सप्लेनेशन से ही पता चल रहा है, इसलिए हमने ये वेरिएबल लिए हैं। बाकी का नहीं पता चल रहा है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें एस क्यू निकालना है। एस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन। ओके, तो ये जो भी मैं लाइन लिख रहा हूँ वो हमें कहाँ से पता चल रहा है, सीधा जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है उसी से पता चल रहा है। उन्होंने क्या बोला, कपरेकर नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो हुज स्क्वायर, तो हम पहले तो हमने क्या किया, स्क्वायर निकाल लिया। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनका सम निकालना है। तो ये जो स्क्वायर को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि 45 का स्क्वायर 2025 आया, अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करोगे। ओके, एंड देन 297 का आया ये, तो इसे 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो मुझे 20 मिल जाएगा। सी 2025 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 20.25। ओके, तो मीन्स 20 आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट मिल गया, कितना इजीली मिल गया फर्स्ट पार्ट। ओके, अब यहाँ पर हमने किया एफ पी इज इक्वल टू एस क्यू डिवाइड बाय 100। ओके, अब पॉइंट ये है हम एवरी टाइम तो 100 नहीं ले सकते, तो कॉन्स्टेंटली यू कान टेक 100, लेकिन आपको फर्स्ट पार्ट तो मिला ना। ओके, तो नॉर्मली देखो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उस चीज को समझिए। ओके, एसपी कैसे निकालेंगे, मैं 100 को चेंज करूंगा अभी। ओके, आपको गलत नहीं समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, 100 तो नहीं आना चाहिए। अगर किसी को पहले से थोड़ा सा आइडिया है तो वो बोलेगा नहीं 100 गलत बता रहे हैं सर, तो यहाँ पर ध्यान रखिए मैं बाद में चेंज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को। एस क्यू मॉडुलस, अगर आपने मॉडुलस किया, हमेशा याद रखिए 100 से जब आप डिवाइड रिमाइंडर निकालोगे तो आपको लास्ट की 2 डिजिट मिलेंगी। 10 से करेंगे तो लास्ट की फर्स्ट डिजिट मिलती है, और 100 से करोगे लास्ट की 2 डिजिट मिलेंगी, 1000 से करोगे लास्ट की 3 डिजिट्स मिलेंगी एज अ रिमाइंडर। ओके, ये कॉमन सेंस है एंड कॉमन एट्रीब्यूट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। आप सॉल्व करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका आ गया। अब पॉइंट ये है कि अगर 4 डिजिट नंबर आया तो 100 से काम चल जाएगा आपका, बट अगर मैंने 3 डिजिट नंबर डाल दिया और उसका 5 डिजिट में आया या 6 डिजिट में आया तो आपको 1000 लेना पड़ेगा। इट मीन्स यू कैन टेक 100 हियर। आपको कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि इसके लिए 1000 आ जाए, इसके लिए 100 आ जाए। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो वो कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं।
तो अभी के लिए हम क्या करते हैं 100। सोचो 100 एक वेरिएबल के अंदर है, इंट p के अंदर है, ओके, और p इज इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पर p दे सकता हूँ, p मैंने रैंडमली ले लिया p, ओके, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ 100 तो नहीं चाहिए, यहाँ अभी 100 चाहिए, और अगर 5 डिजिट नंबर है तो 1000 चाहिए, अगर 8 डिजिट नंबर है तो 10,000 चाहिए, 4 पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए, राइट। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा p के अंदर, तो अभी हम इसे पॉसिबल करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, सोचो अगर मैंने जो ओरिजिनल नंबर हैं उनकी डिजिट्स को काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, और 10⁻², 10⁻3, 10⁻5 किया, तो मुझे 100, 10,000, 1000 मिल जाएंगे। इट मीन्स नॉर्मली आपको डिजिट काउंटिंग लगेगा, आपको डिजिट्स की काउंटिंग करनी है, ओके, जो आपको आता होगा, काउंट द डिजिट्स। तो मैं यहाँ पर डिजिट काउंटिंग का कोड करने वाला हूँ, ओके। तो डिजिट काउंटिंग के कोड के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाइल, अब डिजिट किसकी काउंट करनी है, n की काउंट करनी है, ओके, n ग्रेटर देन 0। अब याद रखिए हमें n का करना है, n का एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टेम्प। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, या मैं अभी जो व्हाइल लूप लिखने वाला हूँ उससे n इरेज हो जाएगा अगर मैं n को लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको टेम्प को लेके चलना पड़ेगा, ओके। डिजिट गेटिंग का मेरा एक कॉमन फंडा है, और मैंने 12 in 1 का एक प्रोग्राम भी वीडियो भी बनाया है, जिसमें 12 प्रोग्राम्स में सेम कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो अभी मैं 3 लाइंस लिखने वाला हूँ ये कॉमन रहेंगी, ओके, यहाँ तो 3 लाइंस भी नहीं लगेंगी। फिर ये व्हाइल लूप, और यहाँ पर हम एक काउंटिंग वेरिएबल लेंगे CNT++। अब इस CNT को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉमा CNT इज इक्वल टू 0, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। इससे क्या होगा, एक एक डिजिट आपकी रिमूव होती जाएगी और यहाँ काउंट होता जाएगा। ये काउंट द डिजिट्स का फंक्शन है, ओके। मैं इसे 1 by 1 एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे काउंटिंग हुई, बस अभी आप ये समझिए कि अगर आपने ये किया तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 45 एंटर करोगे तो काउंटिंग में 2 आ जाएगा, 297 करोगे तो काउंटिंग में 3 आ जाएगा, और 5 डिजिट नंबर एंटर किया तो काउंटिंग में 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब p के अंदर मुझे वही, अब जैसे काउंट में अगर 2 आ गया तो मुझे 100 चाहिए, तो कैसे आएगा 100, यहाँ पर हम लगा देंगे math.pow मेथड 10, CNT। इससे आपका जो मैं बता रहा था कि हमें 100 चाहिए, 1000 चाहिए, ओके, स्प्लिटिंग के लिए, वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये डबल जो है math.pow मेथड डबल में देता है, इसलिए मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट आप यहाँ तक पहले समझिए, यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला फंडा समझ गए तो नीचे वाला इजी रहेगा। p के अंदर मैं 2 डिजिट नंबर के लिए 100 लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 100 लाना चाहता हूँ, इसके लिए 1000 लाना चाहता हूँ। बस मेरा ये पॉइंट है। मैंने 2 एग्जांपल इसीलिए लिए हैं कि वेरिएशंस बन जाएंगे कि यहाँ पर 100 चाहिए, यहाँ पर 1000 चाहिए, तो कैसे आएगा। तो अगर 2 डिजिट नंबर एंटर किया है तो CNT में 2 आएगा, इस लूप से कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। CNT में 2 आया तो 10⁻² मीन्स p के अंदर आपका 100 आएगा या नहीं, राइट। अब ऐसे ही अगर 3 डिजिट नंबर एंटर किया 297, अगर आपने n के अंदर 297 एंटर किया, 10 के अंदर 297 आ जाएगा, और यहाँ पर CNT की वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर फिर 1000 आ जाएगा, वही हमें चाहिए, ओके। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। पहले 2 डिजिट के बेसिस पे बता देता हूँ कि सपोज आपने n के अंदर 45 एंटर किया, ओके,
तो टेम्प के अंदर भी 45 आ जाएगा। एस क्यू में तो आपको पता ही है 2025 आएगा, यहाँ पर 2025 आएगा, लेकिन अभी इसकी बात नहीं हो रही है, हमें केवल इतना पार्ट समझना है, काउंटिंग समझनी है, काउंट द डिजिट्स। सिंपल सा कोड में बता रहा हूँ, हाउ टू काउंट द डिजिट्स। अगर आपको पता है कि ये कैसे काम कर रहा है, आप स्किप कर सकते हो वीडियो, है ना, और नहीं पता है तो देखिए। टेम्प के अंदर है 45, ओके, कंडीशन ट्रू, काउंट में हो जाएगा जो जीरो है, काउंट में क्या है, जीरो, जीरो की जगह क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ से एक वैल्यू हट जाएगी, मीन्स 45 की जगह पर 4 आ जाएगा। 45 था टेम्प के अंदर, वो 4 हो जाएगा, दोबारा से लूप चलेगा, काउंट में 2 हो जाएगा और ये 4 की जगह पर 0 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएंगे तो काउंट में 2 मिलेगा। ओके, अब 3 के लिए भी देख लेते हैं, 3 डिजिट नंबर है तो n में क्या है 297, ओके, स्क्वायर में यही आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। टेम्प के अंदर अगेन यही वैल्यू कॉपी हो जाएगी, और CNT में कंडीशन ट्रू है, CNT में 0 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। टेम्प में क्या हो जाएगा 29 बचेगा, मतलब 7 आपका रिमूव हो जाएगा, 7 रिमूव हो गया, 29 बचेगा, ओके। लूप दोबारा से चलेगा, काउंटिंग में 2 हो जाएगा, फिर 9 भी हट जाएगा, ओनली 2 बचेगा, दोबारा से लूप चलेगा तो काउंट में 3 हो जाएगा और 2 की जगह पर 0, मतलब पूरा नंबर जो है 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे, ओके। तो ये मैंने काफ़ी जगह पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी। अगर एक 12 in 1 का मेरा वीडियो है उसे आप देख सकते हो, और उससे भी आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। अलग अलग जगह पर मैंने इन चीज़ों को समझाया है, ये कॉमन लॉजिक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन डिजिट को रिमूव करती है 1 by 1, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये काउंटिंग हुआ, काउंटिंग मैंने क्यों किया आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे अगर 2 डिजिट नंबर है तो 100 बनाना है, 3 डिजिट नंबर है तो 1000 बनाना है, 4 डिजिट नंबर होगा तो 10,000 बनाना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं पहले 45 को ही लेके चल रहा हूँ, मेरे पास क्या है 45 है n के अंदर, SQ के अंदर हो गया 2025, 25 SQ के अंदर है, ओके। थोड़ा रिलेट करते हुए चलते हैं, ये n के अंदर है, ओके, और ये SQ के अंदर है। P के अंदर क्या आएगा, P के अंदर आ जाएगा 100। अब देखिए, अगर मैं P में 100 आ गया, SQ में 2025 है, अगर डिवाइड करोगे तो FP के अंदर 20 आएगा या नहीं, आप करके देखिए, और रिमाइंडर निकालोगे तो 25 आएगा, ओके। तो 10 से 100 से जब भी रिमाइंडर निकालते तो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी, ओके, 2 जीरो होंगी तो लास्ट की 2 डिजिट, 3 जीरो होंगी तो लास्ट की 3 डिजिट, ऑलवेज रिमेंबर। तो 2 पार्ट आ गए, एंड आफ्टर गेटिंग 2 पार्ट हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम निकालना है, सम इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू SP, यहाँ प्लस आएगा। अब हमने सम भी निकाल दिया, तो हमने देखो क्या क्या किया है, उन्होंने बोला स्क्वायर करना है, हमने स्क्वायर निकाला, ओके। 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में उसे स्प्लिट किया, दोनों पार्ट का सम निकाला। अब बीच में जो कहानी जो लिंक नहीं हो रही है वो ये वाली थी, काउंटिंग वाली। अभी काउंटिंग वाला पॉइंट हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा है, राइट। तो ये काउंटिंग वाला पॉइंट हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर स्प्लिट होगा कैसे। ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो मुझे 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब 100 कैसे आएगा, वो ये प्रोसीजर है 100 लाने का। यहाँ पर 1000 कैसे आएगा, वो ये प्रोसीजर है 1000 लाने का। तो बस ये था फिगर हमारा, केवल इस पार्ट को मैनुअली समझ लिया कपरे नंबर के लिए तो काफ़ी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड, ये एपी और एसपी में कुछ प्रॉब्लम आएगा। एक बार अगर 100 और 1000 आपका बन गया तो इजीली आपका ये चीज़ समझ में आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आफ्टर गेटिंग सम हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है, सम डबल इक्वल टू n, तो इट इज कपरेकर नंबर, इट इज नॉट कपरेकर नंबर।
आप ये देखिए यहाँ पर हमने अभी जीरो वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो जीरो वाला भी अप्लाई करेंगे। वैसे ये है कि जो अभी हमने ये किया है उसमें ऑटोमेटिकली जीरो कवर हो रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10, 100 और 1000 डालोगे तो नॉट अ कपरेकर नंबर ही आएगा। मैं करके भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि नोटबुक में कर रहे होंगे तो पता नहीं चलता है, तो और हो सकता है कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका लास्ट वाला पार्ट कोई नंबर हो और फर्स्ट वाला कुछ और जीरो हो, या लास्ट वाला जीरो हो, जो भी है इनमें से कोई भी एक जीरो होने पर कपरेकर नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी कंडीशन नहीं लगाया है, मीन्स जीरो वाला सॉल्व नहीं किया है, बाकी का पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। ओके, और इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो 45 हमने एंटर किया, सी इट इज़ अ कपरेकर नंबर आ गया। ओके, फिर हमने एंटर किया 46, क्योंकि 46 इज नॉट अ कपरेकर नंबर, तो नॉट अ कपरेकर नंबर आना चाहिए, तो नॉट अ कपरेकर नंबर भी आ गया। ओके, एंड देन फिर हमने सपोज यहाँ पर किया 297, 297, तो ये कपरेकर नंबर सी पूरा आ रहा है। अब आपको अगर 10 के लिए देखना है, 100 के लिए देखना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको, सी नॉट अ कपरेकर नंबर आ रहा है, जबकि मैंने वो जीरो वाली कंडीशन लगाई भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप 100 भी करोगे तो भी नॉट अ कपरेकर नंबर आएगा। ओके, तो ये इन शॉर्ट तो ये है कि आपका ये जो कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको, मुझे नहीं लगता कि वो करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो जो मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा लगाना भी है, जीरो के लिए चेक भी करना है फॉर फ्यूचर पर्पस, कि ये तो मैंने 100, 10 और 1000 को चेक किया, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं तो हमें नहीं पता, तो फॉर सेफ एंड साइड आप ऐसा कर सकते हो, इफ एफ पी डबल इक्वल टू जीरो, और क्योंकि कोई भी एक हो सकता है ना जीरो, या दोनों भी हो सकते हैं, एस पी डबल इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होता है तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ, फ्लैग, फ्लैग इज इक्वल टू मैं जीरो करना चाहता हूँ, और फ्लैग की वैल्यू को पहले से असाइन करके रखूँगा, इंट फ्लैग इज इक्वल टू 1। ये फ्लैग का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है, इसे समझ ही लीजिए, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा लाइफ का। ओके, कि यहाँ पर अगर ये सिचुएशन फुलफिल होती है तो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर जीरो नहीं होता है, एस पी जीरो नहीं है, एफ पी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्लैग की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, तो नॉर्मली क्या है, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, जीरो नहीं है, जो ये इंडिकेट करेगा कि एफ पी और एस पी की वैल्यू में कोई जीरो नहीं आया है। ओके, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे, एंड जैसे इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए लगा सकते हो, डबल इक्वल टू 1। ओके, कि इन केस अगर सोचो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू जीरो हो गई और ये अगर सम इक्वल भी निकल आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो ये बताएगा इट इज़ नॉट अ कपरेकर नंबर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जैसे आपका 100 आपने एंटर किया, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, और तो फर्स्ट पार्ट, लास्ट वाला पार्ट जो है जीरो है ना। जैसे आपने ये लिया तो ये पार्ट आपका जीरो है, ये पार्ट आपका जीरो नहीं है। ओके, और फिर भी आपका 1000 आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग में जीरो आ चुका होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट अ कपरेकर नंबर आ जाएगा। ओके, बस ये एडिशनल आपको फ्लैग वाला पॉइंट लगाना है, नहीं लगाया तो भी चलेगा, है ना। मेरी तरफ से छूट है, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, लेकिन ये है कि कुछ स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जो ये बोलते हैं कि इसके लिए तो कोड ही नहीं किया, तो उनके लिए ज़रूरी होता है, तो आप ये कोड कीजिए। एंड कुछ वेबसाइट्स पर मे बी आपको कुछ रॉन्ग कोड भी मिल सकता है,
ओके, वो केवल 45 डालेंगे तो आंसर सही आएगा, बट 297 डाला तो आंसर गलत आएगा। ओके, तो कुछ वेबसाइट पर मैंने चेक किया है जहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कोड गलत मिला है। ओके, तो बी केयरफुल, आप सही कोड को फॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सभी सिचुएशंस को सेटिस्फाई किया है यहाँ पर। ओके, क्योंकि जब भी हम स्प्लिट करेंगे, इवन डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो इजीली स्प्लिट हो जाएगा। अगर ऑड है तो यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कपरेकर नंबर की किस टाइप से होता है। तो मेन यहाँ पर बस वही है, स्प्लिटिंग कैसे किया। तो हमने टोटल डिजिट्स को काउंट कर लिया, फिर उसका 100 या 10 या 1000 बना लिया और सीधा ये लगा दिया ईजिली। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसका एक स्लो वर्जन भी बना दूंगा, तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैंने फास्ट भी किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।